सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड बोर्ड गणित वर्ग अष्टम पाठ 8 का प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या 2 बताने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 में है हल कीजिए में पहला प्रश्न है 5 गुना y माइनस 3 बराबर 3 गुना 2y प्लस 1। यानी ये दोनों तरफ इस तरह से ब्रैकेट में है, तो पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे। बोधमास नियम के अनुसार पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ब्रैकेट का काम करने का अर्थ हुआ यहाँ 5 है और ब्रैकेट के अंदर है, तो यानी 5 से ही सबको गुना करेंगे। तो 5y माइनस 15 बराबर, उसी तरह इधर भी 3 दूनी 6y प्लस 3। अब क्या देख रहे हैं, चर और अचर दोनों है, तो सब y को एक तरफ ले आएंगे, सब संख्या को एक तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 5y, इधर प्लस में तो इधर आ जाएगा तो माइनस y 6y, और इधर 3 और ये माइनस 15 था तो इधर आएगा तो प्लस 15 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो माइनस y बराबर 18 हो जाएगा, यानी y बराबर माइनस 18। ठीक है, इस तरह से पहला बनाइएगा। दूसरा है 15 गुना x माइनस 4 माइनस 2 गुना x माइनस 9 प्लस 5 गुना x प्लस 6 बराबर 0। ये देख रहे हैं। अब क्या कीजिए, इसी तरह से ब्रैकेट पहले हटाइए, तो 15x माइनस 60 माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 18, फिर 5x और ये 35 बराबर 0। अब क्या कीजिए, सब x वाला पद को एक जगह लिखिए। 15x माइनस 2x प्लस 5x माइनस 60 प्लस 18 प्लस 30 बराबर 0। अब देखिए 15 5 20, 20x माइनस 2x माइनस 60 प्लस 48 बराबर 0। इतना कीजिएगा, इसको इसमें घटाइएगा तो 18x और इतना में अगर 48 जोड़िएगा तो माइनस 12 आएगा। अब क्या हो जाएगा 18x। अब यहाँ x को एक तरफ रखेंगे और इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो ये प्लस 12 हो जाएगा। इधर x बराबर हो जाएगा 12/18, 6 से 6 दूना 12 6 3 18, यानी x का मान आ जाएगा 2/3। ठीक है, इसके बाद है, तो यहाँ पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को, ये 3 नंबर सवाल है, इसमें देखिए इस तरह से दिया हुआ है 4 गुना 2z माइनस 3 प्लस 3 बराबर 2 गुना z प्लस 3 माइनस 3 गुना z प्लस 1। तो बोधमास नियम के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, इसका हल कीजिए। पहले गुना का काम कीजिए, गुना का काम कीजिएगा। यहाँ भी गुना 2z प्लस 6 माइनस 3z माइनस 3। अब सब z को एक तरफ ले आइए, तो 8z माइनस 2z और इधर आ जाएगा तो प्लस 3z, ये z एक जगह, z एक जगह आ गया। अब सब संख्या को एक तरफ ले जाइए, तो 6 में 3 घटाइए तो 3 आएगा, और इधर ये प्लस 12 माइनस 3। ठीक है, तो 8z और 3 11z, 11z माइनस 2z बराबर ही हो जाएगा, ये तो कट गया 12, यानी कि 9z बराबर 12, यानी z बराबर 12/9। 3 का से 3 बार, 3 का से 4 बार, यानी z का मान आ गया 4/3। 4 नंबर संख्या में है 0.5x माइनस 0.8 माइनस 0.2x, ये ब्रैकेट के अंदर है, बराबर 0.2 माइनस 0.3x। तो इसको लिख सकते हैं 0.5x, ये माइनस से गुना होगा तो माइनस 0.8 प्लस 0.2x बराबर माइनस 0.2 माइनस 0.3x। अब क्या कीजिए, सब x वाला पद को एक जगह एक तरफ ले आइए, तो 0.5x प्लस 0.2x प्लस 0.3x बराबर 0.2, और ये इसको उठा के उधर कर दिया प्लस 0.8। तो ये हो जाएगा, जोड़िएगा 3 2 5 5 10, तो 0.0 और 1 हो जाएगा यहाँ, तो यानी कितना x बराबर ये भी होगा 1.0, यानी x का मान 1 होगा। ठीक है, इस तरह से बनाइए। प्रश्न 3 है मंगल एक संख्या सोचता है, ठीक है, उसमें 5 घटाकर परिणाम को 8 से गुना करता है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है, वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए, माना कि सोची गई संख्या बराबर x, मान लिए संख्या x है। अब क्या कर रहा है, उसमें 5 घटाकर परिणाम को 8 से, तो 5 घटाने पर
5 घटाने पर 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा x-5, ये हुआ घटाने पर। परिणाम को 8 से गुना करता है, अब इसको 8 से गुना करता है, यानी x-5 को ये 8 से गुना किया करता है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या का 3 गुना, ये जो परिणाम है सोची गई संख्या का 3 गुना है। तो अब कहता है कि संख्या ज्ञात कीजिए, तब इसको हल कर दीजिए। हल कीजिए तो 8x-40 बराबर 3x, ये इधर है, इसको उठा के इधर लिए तो 8x-3x बराबर 40, 5x बराबर 40, इसलिए x बराबर हो जाएगा 40/5, यानी कट के 8, यानी कि x का मान 8, यानी इसलिए लिखिए मंगल के द्वारा सोची गई संख्या बराबर मंगल के द्वारा सोची गई संख्या बराबर 8, यही निकालना था। आसानी से इसको हल कीजिए, जो प्रश्न में बोल रहा है उसके अनुसार आप बढ़िए और जैसे है उसको कदम पे कदम बढ़ते जाइए, आपका सवाल हल हो जाएगा। ठीक है। 4 नंबर प्रश्न जो है वो इकाई और दहाई माने अंकों पे आधारित है। कैसे आधारित है ये पढ़ के हम सुनाते हैं। 2 अंकों वाली एक संख्या का दहाई अंक इकाई अंक की 3 गुनी है। दहाई अंक जो है इकाई अंक का 3 गुना है। इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। मान लीजिए 2 अंक का संख्या हम लिए 23, इकाई पर 3 है, दहाई पर भी 2 है, तो इस 2 इकाई पर इसका मान हो गया 2 3, लेकिन दहाई पर जो है वो 2 गुना 10, यानी इसका मान 20 है। अब क्या कह रहा है प्रश्न में आपका यहाँ कि अंक बदल दिए, 3 इधर आ गया, ये 2 इधर, इसका अर्थ हो गया ये 32 हो गया। अब 23 और 32 जोड़ने पर जो है प्राप्त जो हो रहा है इसके अनुसार वो 88 है। तो इस तरह से आप समझा रहे थे हम, इसको हम कैसे हल करेंगे देखिए। हल करने के लिए मान लीजिए कौन सा मानेंगे, दहाई अंक इकाई अंक की 3 गुनी है, तो माना कि इकाई की अंक बराबर x, तो दहाई की अंक क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो संख्या क्या होगा, इसलिए संख्या बराबर हो जाएगा दहाई का अंक गुना 10 जोड़ इकाई का अंक, यानी कि हो जाएगा 30x + x 31x। अब अंक बदलने पर क्या प्राप्त होगा, अंक बदलने पर प्राप्त संख्या। अंक कैसे बदले, तो ये वाला यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ, यानी कि इकाई का अंक जो था वो दहाई में आ गया और दहाई का अंक इकाई में, तो ये क्या हो गया 10x और 3 13x हो जाएगा। अब कह रहा है कि इन दोनों को जोड़ने पर प्राप्त पहले का संख्या और अंक जोड़ने, तो प्रश्नानुसार ये कह रहा है, प्रश्नानुसार आपका कह रहा है कि 31x + 13x बराबर 88, यानी 31 और 13 अगर जुड़ेगा तो 44x बराबर 88, x बराबर हो जाएगा 88/44, यानी कि इसका मान x का मान आ गया 2, x का मान 2 आ गया। अब क्या निकालने कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसलिए संख्या आपका क्या था, संख्या आपका था 31x, यानी 31 गुना 2, यानी ये हो जाएगा 62, संख्या 62 था। ठीक है। तो ये बहुत पहला क्या करना होगा, इकाई का अंक मान लीजिए, दहाई का जो अंक बोले जिसमें आपको बोल रहा है वो मान लीजिएगा, फिर संख्या लिखिएगा। संख्या लिखने में याद रखना होगा इकाई अंक का स्थानीय मान 1 होता है, दहाई में 10 से गुना करते हैं। फिर अंक बदलना होगा, तो ये अंक दहाई वाला इकाई में, इकाई वाला दहाई में, फिर उसके अनुसार जैसे प्रश्नानुसार बोलेगा वैसे उसको हल कीजिए, सवाल बनेगा। 5 नंबर भी सवाल इसी तरह से हम लिखते हैं। 5 नंबर सवाल जो है, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग अगर 2 अंक का संख्या है तो जैसे 36 है तो दोनों का योग 9, फिर ऐसा 9 72 9, तो इस तरह से 2 अंक का योग जो कह रहा है वो 9 है। इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले मान लेंगे इकाई का अंक बराबर x, माना कि इकाई दहाई मान लीजिए, दहाई का अंक बराबर x, अंकों का योग दिया हुआ है, अंकों का
योग बराबर 9, इसलिए इकाई का अंक बराबर हो जाएगा 9 माइनस एक्स। तो संख्या क्या हो जाएगा, इसलिए संख्या बराबर हो जाएगा दहाई का अंक गुना 10 प्लस इकाई का अंक। ये तो ये हो जाएगा कितना, 10x प्लस 9 माइनस एक्स, यानी कि 9x प्लस 9। ये संख्या दिया हुआ था। अब अंक बदलने पर कौन सा संख्या आएगा, तो अंक ने पर प्राप्त संख्या, अंक बदलने पर क्या प्राप्त संख्या होगा। अभी ये जो दहाई पर था वो इकाई पर आ गया, और जो इकाई पर था वो आ गया दहाई पर। तो जाएगा 90 माइनस 10x प्लस x, यानी 90 माइनस 9x। अब क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार आपका क्या कह रहा है कि इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। ये जो संख्या है इस संख्या से 27 अधिक है। कहने का अर्थ है ये संख्या हम इसको घटा देंगे। तो प्रश्नानुसार जो कह रहा है इसको हम यहाँ बनाते हैं। प्रश्नानुसार क्या कहा, देखिए यहाँ पर जो कह रहा है, देखिए यहाँ अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। जो अंक बदले, यानी कि अंकों को बदलने पर ये प्राप्त हुआ, वो दी गई संख्या, जो दी गई संख्या था आपका ये था 9x प्लस 9 से 27 अधिक है। 27 उसमें जोड़ दीजिए। अब इसको हल कीजिए, 9x 90 इतना, 9x और ये जोड़िएगा तो 9 6 16 6 36, इसको उठा उधर, इसको उठा उधर, यानी 90 माइनस 36 बराबर 9x प्लस 9x। 36 घटाइएगा तो 4, 54 बराबर 18x। x बराबर निकालना है तो 54/18, 18 तिया 54, x का मान आ गया 3, x का मान 3 निकल गया। x का मान 3 निकलना यानी दहाई का अंक हो गया 3, तो इकाई का अंक होगा 6। ठीक है, या हम सीधे संख्या निकालने थी, दहाई का अंक यहाँ से लिखिए, दहाई का अंक बराबर 3, तो इकाई का अंक हो जाएगा 9 माइनस 3 बराबर 6, इसलिए संख्या बराबर हो जाएगा 3 गुना 10 प्लस 6, यानी 3 × 30 और 36। इस तरह से सवाल को आप बनाइएगा, आसानी से बनेगा। आप लोग अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिए तो धन्यवाद, नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा जो वीडियो हम नया बनाते हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप उसको पढ़िए, समझिए। क्योंकि अब तक मैंने लगभग आपका आधा जो है सिलेबस, हाफ बुक, पाठ 8 तक समाप्त कर चुका हूं। इसमें कुल चैप्टर की संख्या आप देख सकते हैं। मैंने बहुत कोशिश करके 17 चैप्टर में 8 चैप्टर लगभग ख़त्म करने के कगार पर हूँ। इसलिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए, और कोशिश करता हूँ कि हम आपको एक ट्यूशन पढ़ाने के जैसे ही आपको यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाने का कोशिश करूँ। धन्यवाद।